बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री स्टार्ट की हुई है और उसका चैप्टर नंबर 7 हम लोग पढ़ रहे हैं। आज उस चैप्टर का जो टॉपिक है वो है एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशंस। अब व्हाट इज़ एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन? द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स having different shapes and energies to form hybrid orbitals with the same shape and energy but different orientation. This process is called atomic orbitals. इसका मतलब क्या है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं जिनकी शेप और एनर्जी डिफरेंट होती है, अब हम उनको मिक्सअप करते हैं और उनसे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को गेन करते हैं। और वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी शेप और एनर्जी सेम होती है बट उनकी ओरिएंटेशन जो होगी वो डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल ये कौन कौन सी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं? जैसे sp2, sp3, sp, dsp2, dsp3 एंड d स्क्वायर sp3। अब ये डिफरेंट ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन से हम डिफरेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स गेन करते हैं। ये उसकी कुछ टाइप्स लिखी हैं मैंने। अब जैसे हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन है, हमें पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 6 होता है। अब इसकी अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस करूं ग्राउंड स्टेट पर तो वो ये बनती है 1s2 2s2 2px1 एंड 2py1 2p0। इसका जो z ऑर्बिटल है वो एम्प्टी होगा ग्राउंड स्टेट पर। ग्राउंड स्टेट पर इसीलिए जो कार्बन है वो डाइवेलेंट होता है। डाइवेलेंट इसलिए क्योंकि इसके जो आउटरमोस्ट शेल है उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी उसकी वैलेंसी होती है। लेकिन हमने देखा है कार्बन जो है वो तो टेट्रावेलेंट होता है। कैसे टेट्रावेलेंट होता है? ये जो 2s2 है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इस z में शिफ्ट होता है। जैसे इसकी एक्साइटेड स्टेट में मैंने लिखा है 2x1 2px1 2py1 2pz1। इस तरह इसके 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं जिसकी वजह से इसकी जो वैलेंसी है कार्बन जो होता है वो टेट्रावेलेंट होता है और इसकी वैलेंसी 4 होती है। अब नीचे हाइब्रिडाइज्ड स्टेट लिखी है मैंने कि अगर एक s और 3 p आपस में मिले तो ये sp3 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 और sp3 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशंस को। अब इसकी सबसे पहले डेफिनेशन क्या है sp3 के अगर एक s और 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल जब इंटरमिक्स हों तो 4 इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं sp3 1s एंड 3p। जैसे ये अगर एक 2s एंड प्लस ये 2px 2py और 2pz जब 3p और एक s आपस में मिलते हैं तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलते हैं। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और इनकी जो शेप होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। टेट्राहेड्रल इनकी ज्योमेट्री होती है। जितने भी अल्केन्स के फैमिली हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब अल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2। इसका जो सिंपलेस्ट अल्केन है वो है CH4 एंड द सेकेंड वन इज C2H6 मीन्स ईथेन। अब मैंने ये ईथेन का एक स्ट्रक्चर लिखा है क्योंकि कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट है, मतलब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे इसके, एक ये और 3 ये, ठीक है। इसी तरह जो दूसरा ऑर्बिटल कार्बन होगा कार्बन उसके भी 4 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। जब ये इंटरमिक्स होंगे तो यहां से ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। अब जब इसको अगर मैं बॉन्ड की फॉर्म में लिखूं तो ये इस तरह आएगा। अब इसकी अगर मैं ज्योमेट्री देखूं तो ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं हमें ये पता है कि जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है उससे सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। अब ये सारे के सारे हेड टू हेड हैं। यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। अब कितने बॉन्ड हैं जी? 1 2 3 4 5 6 7 इसके सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे। एंगल इसमें कितना होता है? इसमें एंगल होता है जी 109.28 डिग्री सेल्सियस का एंगल होता है इसमें। पाई बॉन्ड कितने बनते हैं? 9 पाई बॉन्ड, क्योंकि पैरेलल ओवरलैपिंग नहीं हो रही इसलिए इसमें 0 पाई बॉन्ड होंगे। इसमें जो एस करैक्टर है वो 50% एस करैक्टर है
सॉरी, इसमें 25% एस करेक्टर है और 75% जो है वो पी करेक्टर है, और इसकी जो शेप होगी वो नॉन प्लेनर होगी। इसका मतलब ये है कि इसको आप लोग एक्स वाई प्लेन पर ड्रा नहीं कर सकते, इसलिए ये नॉन प्लेनर है। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसमें 1s and 2p atomic orbitals intermix to form 3 equivalent orbitals। जैसे अगर ये एक 2s है, इसके साथ 2px 2py, 2p और एक s जब मिलेंगे तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, और इनकी जो शेप बनेगी वो ट्राइएंगुलर बनेगी, एक ट्राइएंगल की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, जितने भी अल्कीन फैमिली के मेंबर हैं, अल्कीन जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n, और सिंपलेस्ट अल्कीन कौन सी है, इथीन C2H4। अब अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन की जाए तो इसका जो स्ट्रक्चर है, देखें स्ट्रक्चर, हर कार्बन के पास 3 ऑर्बिटल्स होंगे, 1 2 3, और फर्स्ट 2 के साथ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और कार्बन कार्बन के दरमियान ओवरलैपिंग। हर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन कंप्लीट और 2 कार्बन कंप्लीट। अब इसको अगर मैं, इसका जो थर्ड ऑर्बिटल है, क्योंकि 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे 2 हाइड्रोजन के साथ आगे, जो थर्ड आएगा वो, अगर उसको ड्रा मैं करूं तो बेटा ये देखें, ठीक है, और ये पैरेलली ओवरलैप करेंगे, और पैरेलली जब ओवरलैप करेंगे तो पैरेलल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड बनता है पाई। अब इसकी जो अगर मैं सिग्मा नोटेशन से करूं, सिग्मा नोटेशन से देखें, ये जो ऊपर वाली रेड मैंने बॉन्ड बनाए हैं, ये वाले, ये हो गए इसके सिग्मा बॉन्ड, और ये नीचे पाई बॉन्ड। सो इसका मतलब ये है कि इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक ही पाई बॉन्ड होगा। अब इसकी ज्योमेट्री क्या है जी, ट्रायंगुलर ज्योमेट्री है। सिग्मा बॉन्ड इसमें कितने बनेंगे, देखें सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे इसके, और एक इसका पाई बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड जो ओवरलैपिंग से बनता है। इसका, इसमें जो एंगल होगा वो 120 डिग्री सेल्सियस का होगा, और ये भी नॉन प्लेनर है, इसको भी आप, क्योंकि इसका जो थर्ड एक्सिस है जो जी है जहां से पाई बनता है, इसको आप प्लेन पे ड्रा नहीं कर सकते, लिहाजा ये भी नॉन प्लेनर होगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अगेन 3, और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कौन सा होगा, 1 होगा, जिसकी वजह से एक पाई बॉन्ड बना है। सिमिलरली अगर हम डिस्कस करें sp हाइब्रिडाइजेशंस को, तो sp हाइब्रिडाइजेशंस में देखें 1s and 1p atomic orbitals intermix to form 2 equivalent hybrid orbitals 1s and 2px। जब ये मिक्स होंगे तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, और इनकी जो शेप होगी वो लीनियर होगी, लीनियर। अब तमाम अल्काइन के मेंबर जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, वो सारे के सारे sp हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। जैसे सिंपलेस्ट अल्काइन कौन सा है, C2H2। अब एक कार्बन और उसके एक साइड पर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, इसी तरह दूसरी कार्बन उसके इस साइड पर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, और कार्बन कार्बन आपस में ओवरलैप करेंगे। अब इसके जो 2 एक्स्ट्रा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, जैसे मैंने यहां ड्रा किए, अब ये आपस में पैरेलली ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाएंगे। अब इसकी अगर मैं देखें सिग्मा नोटेशन करूं तो एक इसमें सिग्मा बॉन्ड है रेड कलर में, और 2 इसमें पाई बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। अब ये इसकी अगर मैं स्ट्रक्चरली ड्रा करूं तो इससे जाहिर भी हो रहा है कि इसमें देखिए 2 पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है। अब ज्योमेट्री इसकी क्या है, लीनियर। इसमें सिग्मा बॉन्ड्स बनते कितने हैं, एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन के साथ, तो सिग्मा बॉन्ड टोटल कितने हो जाएंगे, 3। पाई बॉन्ड इसमें कितने होंगे, 2, क्योंकि 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। एंगल इसका कितना होगा, 180, और इसको आप प्लेन पे ड्रा कर सकते हैं, इसीलिए ये प्लेनर है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हैं, 2, और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स भी कितने होंगे, 2। ये था जी आज का टॉपिक sp हाइब्रिडाइजेशन।